हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आज मैं आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं 15 जुलाई के शॉर्ट नोट में क्या क्या करना है। तो फिर से चीता की डेथ हुई है, उसके लिए फिर से आया हुआ है, पर इस बार जो रीज़न है वो डिफरेंट आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी देखा था शाशा और दीक्षा, मतलब जो भी चीता थी उनकी डेथ हुई थी, और कब भी थे जो बच्चे होते हैं चीता के उनकी भी डेथ हुई थी, वो भी हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज यहाँ पे रीज़न जो है वो डिफरेंट आया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? सैटेलाइट कॉलर की वजह से डेथ हुई है। ये लाइन याद रखनी है, सैटेलाइट कॉलर की वजह से डेथ हुई है। तो इसमें ये सैटेलाइट कॉलर है क्या, ये हम जानेंगे। इसमें है कि बायोलॉजिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं सैटेलाइट, यानी कि जीपीएस कॉलर यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे ये क्या, क्यों ये यूज़ करते हैं? जिससे ये देख सकते हैं कि कहाँ पे जो एनिमल है वो कहाँ है, किस टाइम पे, मतलब एक तरीके से ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड यूज़ ऑफ एनिमल हैबिटेट, उनकी हैबिटेट को, पॉपुलेशन, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए वो सैटेलाइट कॉलर का यूज़ करते हैं। ये हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, हालांकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है बहुत बार। फिर भी देखो, द चीता आर कमिंग, मतलब ये जब चीता आए उसकी बात हो रही है। हाउ मेनी 20 ए, और इसमें बताया जा रहा है 8 कहाँ से आए? नामीबिया से, एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 8 फ्रॉम नामीबिया प्लस 12 साउथ अफ्रीका। वेयर, कहाँ पे आए हैं ये लाइन हमें हालांकि बहुत बार डिस्कस किया और सबको अभी रट भी गया होगा। क्यूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, वहाँ आए हैं। क्यूनो नेशनल पार्क विल हैव 600 हेक्टेयर फेंस क्लोज टू हाउस ऑफ द चीता, मतलब वहाँ पे चीता इतने हैं। हु इज़ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, व्हाट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी? ठीक है, क्या है कैरिंग कैपेसिटी क्यूनो की? 21 चीता की कैरिंग कैपेसिटी है। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन साइज एक्सपेक्टेड? 50+। आर देयर सिमिलर रिलोकेशन प्रोग्राम्स साउथ अफ्रीका टू मलावी एंड मोजाम्बिक? कौन कौन से हैं? सिमिलर रिलोकेशन प्रोग्राम कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका, मलावी एंड मोजाम्बिक। तो ये लाइन भी याद रखनी है यहाँ से हमें। कुड इट शेयर इट स्पेस? यस विद एशियाटिक लायन, याद रखना है। आर देयर थ्रेट? यस विद क्यूनो एग्जिस्टिंग लियोपर्ड पॉपुलेशन। तो मतलब एक थ्रेट का भी हमें पता चला। अब देखो, हम एशियन हैं और ये अफ्रीकन चीता आए हुए हैं, तो ये भी हमको जानना है यहाँ से। तो अभी आपको ये रीज़न जान लिया आपने कि सैटेलाइट कॉलर की वजह से, जो कि एक जीपीएस कॉलर है, उसकी वजह से इस बार देखा गया डेथ। अब यहाँ पे देखो, साइंस एंड टेक के लिए हमारा एक है रिस्पॉन्सिव यूज़ ऑफ एआई टेक्नोलॉजी। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें देखेंगे, इस वाले जो आर्टिकल है उसमें एनएफटी शब्द यूज़ हुआ है। जो क्या है एनएफटी? नॉन फंजिबल टोकन। तो क्या है ये नॉन फंजिबल टोकन? सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एनएफटी मार्केट, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है रिसर्चर के द्वारा कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा गया है एनएफटी मार्केट में। और ये भी कहा जा रहा है कि पोटेंशियल मिस यूज बाय क्रिमिनल फॉर इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बता रहे कि कई बार क्रिमिनल के द्वारा ये इलिसिट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड वॉश ट्रेडिंग। मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम आपको पता ही है, कितनी बार हमने पढ़ा है और आपने देखा होगा, बहुत सारे केसेस भी हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉन फंजिबल टोकन के बारे में जानेंगे। यहाँ से आप देखिए, जो ये मैंने ऐड किया हुआ है, नॉन फंजिबल टोकन प्रोसेस देखेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, ये देखो, आर्टिस्ट रिटेन कॉपीराइट राइट टू प्रोड्यूस, आर्टिस्ट क्रिएट प्रोडक्ट, मतलब क्रिएट किया प्रोडक्ट, आर्टिस्ट ओपन क्रिप्टो वैलेट। अब आर्टिस्ट जिसने क्रिएट किया है प्रोडक्ट को, उसने क्या किया? क्रिप्टो, आर्टिस्ट ने ओपन किया क्रिप्टो वैलेट, बाय करेंसी टू पे मार्केट प्लेस फी। मतलब एक चीज़ आप जानो, जो ये फंजिबल टोकन होता है एक, इसको एक तरीके से आप सोल्ड परचेज इसके लिए भी यूज़ करते हैं एनएफटी को। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? डिजिटल ऑब्जेक्ट मिंटेड, मतलब डिजिटल ये बन गया। ठीक है, डिजिटली होता है ये। असाइंड यूनिक डिजिटल टोकन, अब एक यूनिक डिजिटल टोकन बन गया। ठीक है, क्योंकि नॉन फंजिबल टोकन है ये, टोकन की तरह एक बन गया। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है? हिस्टोरिकल ओनरशिप डेटा अटैच किया गया इससे। फिर क्या किया गया? लिस्टेड फॉर सेल ऑन मार्केट प्लेस। अब इसको लिस्ट कर दिया गया किस चीज़ के लिए? सेल के लिए मार्केट प्लेस पे। अब उसके बाद क्या हुआ? जो बायर है, बायर परचेज एनएफटी विद क्रिप्टो करेंसी। पर जो ये बायर है वो परचेज करता है एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन को किसके साथ? क्रिप्टो करेंसी के साथ। बायर ओन एनएफटी ओन्स द डिजिटल आर्ट।
ठीक है, तो ये आपने जाना NFT प्रोसेस, नॉन फंजिबल टोकन के बारे में। ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये याद रखना है। अगर NFT आए कि ये क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये याद रखना चाहिए आपको। एक्सचेंज एंड वॉलेट सर्विस लाइक मेटामास्क एंड माई ईदर वॉलेट फैसिलिटी ट्रांजैक्शन, तो ये याद रखना है। इसको हमको पढ़ना था यहाँ से। NFT, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमी की टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बार आप देख रहे होगे कि रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हम आ गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो यहाँ पे 10 शेड्यूल की बात की गई है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके लिए ये, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें जो शिवसेना की चल रही है उससे रिलेटेड ये आया हुआ है, 10 शेड्यूल से रिलेटेड। तो आपको जान लेना है इसमें एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के बारे में बात होती है, MP MLA के। अब इसमें कहा जा रहा है, जो एक केस की बात की गई है, केशम मेघचंद्र वर्सेस मणिपुर। तो उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था ये जो 2020 का जजमेंट है, इस केस का जो 2020 का जजमेंट है उसमें क्या कहा गया, डिसाइड विद इन डिस्क्वालिफिकेशन, जो पिटीशन होगा वो डिसाइड किया जाएगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, मतलब 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है फ्रॉम डेट ऑफ दिस फाइलिंग सॉरी। तो इसमें क्या है, फाइल किया गया, ठीक है, उसके बाद 3 मंथ्स के अंदर ही उन्हें डिसाइड करना होगा डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड पे। और ये ऐसा ये 2020 के जजमेंट, ठीक है, केशम मेघचंद्र वर्सेस मणिपुर में दिया गया है। एक ये भी इम्पॉर्टेंट एक तरीके से हमारा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दिया गया है, कहाँ पे, फ्रांस में। और ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री अवार्ड है, कहाँ का, फ्रांस का। और ये दिया गया है फ्रेंच जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया। और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको इस ऑनर से, ठीक है, इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। ज्वाइंट रैंक, मतलब इनके साथ साथ और किनको मिला है, अदर प्रोमिनेंट वर्क लीडर, जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, उनको मिला है। किंग चार्ल्स, जिसको द देन प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता था, उनको मिला हुआ है। फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला, ठीक है, उनको मिला हुआ है। और खड़ी हैं फॉर्मल सेक्रेटरी जनरल हैं UN के, उनको भी मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा एक इकोनॉमी का टर्म आया हुआ है, डिफ्लेशन। तो हम थोड़ा सा डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे, क्या टर्म है, क्या क्या चीज़ें इसमें की जाती है, ये इकोनॉमी का है। डिफ्लेशन जान लेना है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जब डिक्रीज, सॉरी नॉट इंक्रीज, डिक्रीज देखा जाता है, मतलब घटता है, जब डिक्रीज होता है जनरल प्राइस लेवल जो होता है गुड एंड सर्विसेज का, तो वो डिफ्लेशन की कैटेगरी, उस डिफ्लेशन की सिचुएशन उस समय देखने को मिलती है। अकर व्हेन इन्फ्लेशन रेट फॉल्स बिलो 0%, जब इन्फ्लेशन रेट फॉल होता है बिलो 0 लेवल, उस कहा जा रहा है कि उस टर्म में ये देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करेंसी ओवर टाइम। अब जब इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है, इन्फ्लेशन जब आता है तो वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन बन रही है तो इन्फ्लेशन क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को, करेंसी की वैल्यू को। मतलब जो भी करेंसी है, जैसे हमारी रुपीज़ है, अभी इन्फ्लेशन है तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा करेंसी की वैल्यू को ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम क्या कर देगा, वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। ये चीज़ जाननी है, ठीक है, इन्फ्लेशन रिड्यूस कर देता है वैल्यू को ओवर टाइम, किसकी वैल्यू को, करेंसी की वैल्यू को। सडन डिफ्लेशन इंक्रीज, पर अगर सडन डिफ्लेशन की कंडीशन आ रही है तो जो करेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। अब दो चीज़ें यहाँ जानिए, जैसे इन्फ्लेशन हुआ तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हुई, पर अगर डिफ्लेशन की कंडीशन आती है तो करेंसी की वैल्यू जो है वो सडन डिफ्लेशन जो होगा तो उस समय इंक्रीज करेगा। ये टर्म याद रखना है। तो बस ये था हमारा जो आज हमें डिस्कस करना था, ठीक है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।